हेलो एवरीवन। तो आज अपन धुरंधर सीरीज में नया चैप्टर लेकर आए हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो दोनों इसी चैप्टर में अपन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो अपन देखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इनको लर्न करने की ट्रिक अपन को ये पता है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P अपॉन H अपन को पता है साइन के लिए होता है। इसको सीधा ये बन गया अपना साइन, टेन, साइन कॉस, टेन, फिर आता है अपने पास कॉसेक, सेक और कोट। ये सब हो गए इनके फॉर्मूले। बच्चे इनको लर्न करते हैं, मैम लर्न नहीं हो रहा है ये वो। अपन के पास सीधी ट्रिक है। सबसे पहले या तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये अपन को पता ही है। सबसे पहले अपन पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बात हो गई साइन कॉस टेन की। फिर हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये हो गई अपनी कॉसेक सेक कॉट की। चलते हैं अपन आगे। इसमें फिर आगे दो फॉर्मूलेज और दे रखे हैं कि टेन ए, मतलब टेन को अपन ये भी लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। भाई टेन ए है तो मैंने ए साथ में ले लिया, अदरवाइज अपन टेन को ये भी लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। और अपन कॉट के लिए ये यूज कर सकते हैं कॉस अपॉन साइन। याद रखना क्योंकि आगे इनके जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, बच्चों को इसमें डर लगता है। 8.3 समथिंग में कुछ क्वेश्चंस है जिनको अपन प्रूफ करना रहता है, उन सब में ये आगे आपके काम आएगा। टेन में अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को अपन लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। चलते हैं आगे। अब ये आपको पता है यहाँ पे P परपेंडिकुलर के लिए होता है, B बेस के लिए होता है और H हाइपोटेनस के लिए होता है। एक इसमें नई चीज और थोड़ी सी ये है कि थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखना। सपोज थीटा अपने पास यहाँ पर है तो इसके सामने वाली साइड अपना क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेनस। अगर इसी क्वेश्चन में थीटा अपन को यहाँ दे रखा होता तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता और ये हाइपोटेनस होता। ये चीज का ध्यान रखना। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते कि मैम ट्रिग्नो तो क्या हो जाएगी सॉल्व, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अपन को जो थीटा होता है वो कभी यहाँ दे देते हैं कभी यहाँ पर दे देते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना कि थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो अपनी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पे क्लियर। चलते हैं आगे। आगे है अपने पास टेबल। भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है। हाँ मेजरली ये लर्न हो जाती है। अगर बाई चांस किसी से लर्न नहीं होती है तो अपन इसकी ट्रिक पर चलते हैं। एक तो आपको साइन वाली वैल्यूज तो आपको याद करनी पड़ेगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। उसके बाद साइन जस्ट कॉस का उल्टा रहेगा, कॉस। ये सारी वैल्यू अपन ऑपोजिट में लिख देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर आती है टेन की बारी। टेन में अपन इनका डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस। 0 को 1 से डिवाइड किया 0, यहाँ पर देखो 2 से ये 2 कट गया, 1/√3, यहाँ पर √2 से √2 गया 1, यहाँ 2 से 2 गया √3। 1 को जब अपन 0 से डिफाइन करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, अब जो 10 है वो कॉट में उल्टा चला जाएगा, नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0। यहाँ तक की भी बात क्लियर। अब आता है सेक। सेक किसका ऑपोजिट रहेगा, सेक रहेगा कॉस का रिवर्स। 1 का 1, इसको रिवर्स कर दो 2/√3, इसको रिवर्स कर दो √2, इसको रिवर्स करो 2 और 0 को रिवर्स करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आ जाओ सेक वापिस कॉसेक में उल्टा चला जाएगा, नॉट डिफाइंड 2 √2, 2 √3 और 1। देखो मेजरली तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ कुछ वैल्यूज आप लर्न कर लो, अदरवाइज आप लोगों से नहीं होती है। आपको एग्जाम में सबसे पहले ये टेबल फिर बनानी पड़ेगी। ये टेबल आपने सही बना ली तो आपके जो आगे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे कि भाई साइन 30 प्लस साइन 45 XYZ कुछ भी अपन को रिजल्ट दे रखी होती है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे अपन से। ये हुई आपकी टेबल कंप्लीट। आगे अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारे पास आइडेंटिटीज है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मेजरली आपकी बुक में ये 3 आइडेंटिटीज दे रखी है, 1 2 3। इसी को ही LHS को RHS की तरफ ले गए, RHS को LHS की तरफ ले गए, फिर बाकी की ये आइडेंटिटीज अपन ने बनाई है।
कैसे करते हैं स्टार्ट। अपन को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपन को पता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर को अब मैं उधर साइड ले जाऊंगी तो माइनस ए का आइडेंटिटी ये बन गई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकती हूँ, और साइन स्क्वायर ए की जगह भी मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। डिपेंड टू माई क्वेश्चन कि मेरा क्वेश्चन मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। चलते हैं आगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है अपने पास सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज, 1 को एज इट इज यहाँ रहने दो, 10 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 1 को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये भी सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉट स्क्वायर ए में। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है अपने पास कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपने पास होगा कॉसेक स्क्वायर ए। इसको भी मैं कर सकती हूँ, 1 को उधर ले जाओ तो कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस ए, और 1 अगर इधर रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आप लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते होंगे कि मैम 1 1 1 हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 में कॉट स्क्वायर ए रखें, कॉसेक स्क्वायर ए रखें, या सेक 10 की डिमांड रखें, या इसकी साइन कॉस की डिमांड रखें। बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, डिपेंड्स टू योर क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन किस चीज की डिमांड कर रहा है। अगर हमको कॉट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो हमें 1 को कॉसेक कॉट रखना पड़ेगा, अगर हमें 10 सेक चाहिए तो हम लोगों को इसकी डिपेंड करना पड़ेगा। बस ये आइडेंटिटीज ही है जो आपके मेजरली वो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व करवा सकती है, किसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन के पास आया है क्वेश्चन, गिवन 10a 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अपन को 10a दे रखा है कितना, 4/3, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी कौन कौन से हो गए अपने पास, साइन कॉस कॉसेक सेक और कोट, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन को यहाँ पे निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तो मैम वही करूंगी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ओके। ये हो गया मेरा साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक और एक कोट, ओके। दूसरा अब मैं बना लूंगी डायग्राम, मैंने ये भी बना लिया, ठीक है। मुझे पता है 10 को मैं मानती हूँ P/B, P यहाँ पर मेरा क्या है 4, B मेरा यहाँ पर क्या है 3। मुझको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरी हाइपोटेनस कितनी है, ठीक है। अब जो अपन को रेशियो में मान रखा होता है तो अपन कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, चाहे इसको K मान लो और इसको K मान लो। अब मुझे क्या पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है मेरी हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मुझे नहीं पता है, बेस मुझे पता है 3k का स्क्वायर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम ये k क्यों करना है तो k वाला भी आप यहाँ से हटा सकते हो, नॉट कंपल्सरी कि आप यहाँ पे वेरिएबल कुछ रखो। बेस कितना था 3 ना, और ये 4, ठीक है। बेस स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया अपने पास 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर ये चला गया h स्क्वायर, फिर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और 16 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ क्या बनेगा रूट, और 25 अपन जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है, तो मतलब मेरी ये वाली चीज कितनी निकल गई 5, बस इतना सा था। अब इसके आगे मैं सारे रेशियोज निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले पता है कि मैंने फॉर्मूले लर्न कर लिए थे। अब सारे फॉर्मूले इसके अब डिपेंड करो, रखो वैल्यूज और आंसर निकल गए, ठीक है। h निकल गया। अब सबसे पहले अपन करते हैं साइन की बात। साइन होता है P/H, P कितना 4, h कितना 5, चलो हो गया। चलते हैं कॉस पे, कॉस में B/H, B कितना 3, h कितना 5। 10 के लिए भी अगर अपन सॉल्व करें तो देखो 10 P/B, P कितना 4, B कितना 3, देखो। चलो अब करते हैं अपन कॉसेक की बात। कॉसेक में h कितना 5, P कितना 4। करते हैं अपन सेक की बात, h कितना 5, B कितना 3, ठीक है। फिर लास्ट कॉट, कॉट में अपन चले B, B कितना 3, P कितना
4। ये बन गए मेरे सारे बाकी जितने भी रेशियोज उसने पूछे थे वो। एक बार देखो इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। ए बी जो दे रखा है वो 29 दे रखा है एंड बी सी जो दे रखा है वो 21 है। ठीक है, अपन को हाइपोटेनस दे रखी है और अपन को बेस दे रखा है। ओके, नेक्स्ट, एंड ट्राइंगल एबीसी सॉरी एंगल एबीसी इज थीटा, मतलब बी पर अपने पास थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये मेरे माइंड में क्लियर है। वैसे तो इसमें नॉर्मली भी यही होगी परपेंडिकुलर, लेकिन तो भी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबसे पहले अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये मेरा साइन, ये मेरा कॉस, ये हो गई मेरी साइन की बात, ये हो गई मेरी कॉस की बात। चलो आगे, अब सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी क्या, ये वाली साइड, कौन सी, ए और सी वाली, ए सी वाली। ठीक है, निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमको बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है 29 स्क्वायर, बेस स्क्वायर दे रखा है 21 स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है। 29 का स्क्वायर मैम मुझे नहीं पता है तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 81, 9 to 18, एट 41 हमारा ये हुआ। 21 का स्क्वायर तो मेजरली लर्न होता होगा, 441 होता है और p मुझको नहीं पता है। ठीक है, अब इस 441 को मैं इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पी स्क्वायर, माइनस करो 400 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 400 पी, तो वैल्यू कितनी आ गई पी की 20, मतलब ये वाला जो p है वो 20 है। अब मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर, कॉस के लिए लगाते हैं अपन b अपॉन एच, b कितना है 21, h कितना है 29 होल स्क्वायर, प्लस साइन कितना है, साइन में p अपॉन एच, p कितना है 20, h कितना है 29 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं देखूं तो इसमें से मैं अगर लूं एलसीएम तो 29 का स्क्वायर ये हो जाएगा 21 स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का भी अपन ने निकाला था 841। ओके, ऐड कर लो इन दोनों को, 841 अपॉन 841 कट किया, आंसर आएगा 1। मतलब मेरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 1। अब मुझको सेम प्रोसेस में माइनस में रखकर देखना है, माइनस में रखकर देखूंगी, यहाँ रखवा रही हूँ। ठीक है, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, वही एलसीएम लूंगी, 29 का स्क्वायर यहाँ बचा, 21 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ओके, 21 का स्क्वायर हो गया अपने पास 441, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, 441 में से 400 गए, 41 अपॉन 841, आगे ये कट नहीं हो रहा है तो इसको अपन यही छोड़ देंगे, 41 अपॉन 841। देखिए इस क्वेश्चन को अब, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इवेल्युएट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अपन को क्वेश्चन में ये दे दिया कि भाई साइन 60 कॉस 30
प्लस साइन 30 और कॉस 30 की कॉस 60 की वैल्यू निकालो। वैल्यू से मैम हम लोग वैल्यूज तो याद नहीं हुई है ये वो, तो मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बताया था कि टेबल एक जुगाड़ है, पूरी टेबल बना लो मुश्किल से। अगर आपको सारी ट्रिक पता है तो मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे टेबल कंप्लीट करने में, और लर्न है तो वेल एंड गुड। करते हैं स्टार्ट। साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ओके। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 2 ज़ा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा 4, यहाँ वापस वही 3 + 1 4/4, यानी कि आंसर अपना आ जाएगा 1। ये हो गई अपना इवेल्युएट वैल्यू। बस इसमें कुछ नहीं था, अपन को अगर वैल्यूज लर्न है तो क्वेश्चन इजी है, वैल्यूज लर्न नहीं है, ट्रिक मुझे पता है तो मैं ट्रिक से टेबल बनाई और सॉल्यूशन किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस a प्लस b इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है 0 ग्रेटर देन a प्लस बी, सॉरी 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल्स टू 90 और a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a। अपन दो सिचुएशन दे रखी है, एक तो ये वाली और एक ये, अपन को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा ठीक है, देखो अगर मैं कुछ लगाऊं साइन 30, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहे हैं कॉस, तो कॉस में भी कॉस 60 की वैल्यू होती है अपने पास कितनी 1/2। अब मेरा क्वेश्चन एकदम इजी बन गया। लेकिन इसमें ट्रिग्नो में आपके बात करेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। होगा ये ए और बी की वैल्यू किससे निकालनी पड़ेगी, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर रखी है। चलो करते हैं। इस वाली सिचुएशन को मैं लिख सकती हूँ साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में मैं लिख सकती हूँ कॉस 60 इज इक्वल्स टू 1/2। मुझे पता चल गया कि हाँ ये है। अब साइन 30 कॉस 30 सब बात हो गई अपनी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा और a माइनस प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन समझ आई, बनी या नहीं बनी? कुछ नहीं था, मुझे पता चला कि साइन 30 को मैं लिख सकती हूँ 1/2, कॉस 60 को मैं लिख सकती हूँ 1/2। क्लियर लिख देती हूँ इसको थोड़ा, कॉस 60 को मैं लिख सकती हूँ 1/2। अब मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 हो गया और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 हो गया। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कट। ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 2, a इज इक्वल्स टू 45। a की वैल्यू निकल गई, एक इक्वेशन में रख लो, मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देती हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड फर्स्ट में रखा, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 है अपने पास ये इक्वेशन। a 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, ये इधर प्लस का है 45 उधर माइनस में, माइनस बी इज इक्वल्स टू -15, माइनस से माइनस कट, b इज इक्वल्स टू 15। मुझे बोला था a इज ग्रेटर देन b, यस a इज ग्रेटर देन b। ये बनी हमारी ये वाली इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट, आ गए आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन, sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैम इन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, हम लोगों को डर लगता है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलेज बताए थे, किसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स आपकी 10th लेवल की इजी है बेटा, बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन कोई हार्ड एंड टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना और आपको वो फॉर्मूलेज, वो आइडेंटिटीज लर्न करना, बस इतना सा। करते हैं अपन स्टार्ट। अच्छा, sec a को मैं लिख सकती हूँ 1/cos a, लिख सकती हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहने दो, ठीक है। sec a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos a, और tan के लिए मैंने अपन ने पढ़ा था आगे, क्या लिख सकते हैं अपन, sin a/cos a लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं। ये तो 1/cos a, 1 माइनस साइन ए, यहां पर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, cos a, यहां आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, कॉस ए, यही है। अब 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है अपना, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1/cos ए और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए का सिर्फ स्क्वायर कटेगा, और फिर ये कॉस ए से पूरा कॉस ए कट गया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 1। LHS इज इक्वल्स टू RHS, मुझको यही प्रूव करना था, 1 इज इक्वल्स टू 1। क्या किया, सुनना मेरी बात, इसमें sec a को मुझे पता है, मैं लिख सकती हूँ 1/cos a, मैंने लिख दिया। 1 माइनस साइन ए एज इट इज रह गया। sec a को मैं लिख सकती हूँ 1/cos a, tan a के लिए मैं यूज करूंगी sin a/cos a। फिर भाई दोनों चीजें सेम ले ली, यहाँ पे मैंने इसका क्या कर दिया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास बचा 1 प्लस cos a, सॉरी 1 प्लस साइन ए और cos a। अब मुझको ये पता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बोलती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूंगी 1 और साइन का स्क्वायर करूंगी तो साइन स्क्वायर है, नीचे वही कॉस है, ठीक है। अब मैंने एक आइडेंटिटी ये भी बताई थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर a, सेम चीज मैंने यहाँ पे की। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया अपने पास, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए नीचे और इधर। अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल सिंगल है, कॉस ए से ये वाला स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो अपने पास आंसर क्या आया, 1। और मुझको लाना भी क्या था, 1 ही तो लाना था, मैं 1 ले आई, ये हो गया मेरा सोल्यूशन कंप्लीट। चलते हैं अपन आगे। अब ये क्वेश्चंस आ गए हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नो है तो ट्रिग्नो का ही, बस इसको अपन को सॉल्व करना रहता है कि मान लो कोई एक बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ये इतना है ये इतना है, तो बताओ इसकी हाइट कितनी है, ये परपेंडिकुलर बता दो, बेस की हाइट बता दो, मतलब ये क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस चैप्टर के भी, जो आपके बोर्ड के मतलब मुताबिक इम्पॉर्टेंट है। करते हैं अपन। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? सुनना मेरी बात, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम भी उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे, कोई एक ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, जो जिसकी हाइट दे रखी 1.5 मीटर, टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, जो कि इतना दूर उससे खड़ा है 28.5 मीटर से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा एलिवेशन और डिप्रेशन दो चीज़ है, एलिवेशन जो नीचे से ऊपर जाता है, डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। अपन ने ये भी बना दिया कि यहाँ से वो देखेगा कितना, 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, अपन को ये वाली हाइट निकालनी है। डायग्राम समझ आया कि कैसे बना। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर जिसकी हाइट दे रखी है 1.5, तो ये वाला भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5।
डी ई अपन को दे रखा है 28.5, तो अपन की ये वाली सी बी भी कितनी हो जाएगी 28.5। ठीक है, मुझको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। P अपॉन बी फॉर्मूला देखो, साइन वाले उसमें चले जाओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P अपॉन बी किसका होएगा, tan का होएगा। तो मतलब मुझे पता चल गया कि क्या लगाना पड़ेगा मुझे, tan 45 तो मुझको लगाना पड़ेगा। करते हैं अपन इसको स्टार्ट। बेस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कि डी ई जो कि बराबर रहेगा सी बी के, जो कि दोनों ही हैं 28.5, और डी सी जो कि बराबर रहेगा ई बी के, जो कि रहेगा 1.5। ठीक है, और ये तो बताइए। अब लगा देंगे हम tan 45 जिसकी वैल्यू होती है P अपॉन बी। P मुझको नहीं पता है, मतलब P अपॉन बी रखो, चाहे तुम यहाँ पर ए ई अपॉन डी ई रख दो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है। P मुझको पता नहीं है, लेकिन मुझको B पता है 28.5। 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 28.5 इज इक्वल्स टू P, मतलब मेरी ये वाली वैल्यू निकल गई 28.5। इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, अपन को टोटल हाइट बतानी है चिमनी की। ठीक है, टोटल हाइट बतानी है, तो हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल्स टू, ये हमने कितना निकाला 28.5, और मुझको ये वाली हाइट पता थी 1.5, तो इसको ऐड किया तो 30 मीटर में है।